विनेश आंटी, यार कहाँ है आप? विनेश आंटी, विनेश आंटी, विनेश आंटी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। क्या हो गया नाबिया? विनेश आंटी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले मुझे सलाद तो बनाने दो, फिर आती हूँ। नहीं, आप कोई काम नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आई नीड योर हेल्प प्लीज। आप छोड़िए सब, आई मेरे साथ, मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। विनेश आंटी, आई नीड योर हेल्प। आप ही हैं जो मामा के बाद ये हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। आपको पता है ना, मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, वो बातें भी जो मामा से नहीं कर सकती। बस आप चले मेरे साथ मेरे कमरे में। नाबिया बेटा, छोड़िए, आप आए मेरे कमरे में, प्लीज आए ना। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मायरा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने सारे नोट्स लिख लिए थे। मरियम, मायरा, तुम चलो, मैं आती हूँ। मरियम, कहाँ थी तुम यार? सर अमजद की क्लास में थी। क्या हुआ? एक खातून कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वेटिंग एरिया में बिठाया है मैंने उन्हें। खातून? कौन है वो? नाम वाम बताया? पता नहीं यार, तुम वेटिंग एरिया में जाके देखो ना, वहीं बैठी होंगी। ठीक है, थैंक यू। ओके। आप यहाँ बैठे। अब मुझे बताएं, आपका क्या फैसला है? तुम्हें तो पता है नाबिया कि मैं मरियम को कहीं पे भी नहीं भेजती। और फिर ये तो खैर लोग हैं, बात को समझो। मेरा दिल नहीं मानता। खुद मरियम भी अभी इतनी मसरूफ है। तुम लोगों के तो सेमेस्टर भी होने वाले हैं ना, कहाँ उसके पास टाइम होगा। विनेश आंटी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। कुरान पाक पढ़ाना सबसे बड़ी नेकी है। वो आप एक काम करने के लिए मना कर रही हैं। हैरत है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और बाबा साहब, अगर उन्हें भी पता चल गया तो उन्हें भी इस बात पे यकीन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मरियम उन्हें पढ़ा देगी। विनेश आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे ये उम्मीद थी। आई न्यू इट, आप मान जाएंगी। लेकिन उन खातून को अगर मरियम से पढ़ना है तो उनको हमारे घर आना होगा। मरियम वहां नहीं जाएगी। विनेश आंटी, सुल्ताना आंटी यहाँ कभी नहीं आएंगी। नाबिया, अगर उन्हें पढ़ने का शौक है तो वो जरूर आएंगी बेटा। और बेटा, तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। अच्छा, मैं जरा किचन देख लूं। मैं भी देखती हूँ कि कुआं प्यासे के पास कैसे नहीं जाता। खालदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? खैरियत? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी जो घर पर नहीं हो सकती। कहिए। बैठो। हमारे खानदान में मुलाजमों को बराबर बिठाकर खाना खिलाने का रिवाज नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगता था
मैं सोचती थी कि क्या मुलाजिम इंसान नहीं, लेकिन अब जाके ये बात समझ में आई कि अगर मुलाजिमों को अपनी बराबरी दे दी जाए तो वो अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं, जैसे तुम अपनी औकात से बाहर निकल गई। खालदा आंटी, मैंने अपनी औकात से बढ़कर कभी कुछ नहीं सोचा। तुमने मेरे बेटे की चाहत की है, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत दोनों से बढ़कर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चाहने की और उससे इज़हार मोहब्बत करने की? मैंने आपके बेटे को प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। पूछ सकती हैं आप अवैस से। वो तो है बेवकूफ, इतनी अकल होती तो रोना किस बात का था? तुमने उसकी सादगी से फायदा उठाया है। तुमने सोचा कि लड़का तो अच्छा है, ऐसा खानदानी लड़का कहां मिलेगा, इसी को फंसा लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। मेरा नहीं तो कम से कम बाबा साहब का ही ख्याल किया होता। तुम तो दावा करती हो ना कि शकील से तुम्हें बहुत मोहब्बत है, तो ये है तुम्हारी मोहब्बत। जब शकील को ये पता चलेगा कि तुमने उसकी बेटी के हक पर डाका डाला है, तो उसे कितना दुख होगा, सोचा है तुमने? मगर तुम क्यों सोचोगी? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। मुझे आपको वजाहतें या दलीलें देने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बाबा साहब के साथ कितनी मुखलिस हूं। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है खालदा आंटी कि मैं आपके बेटे को पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। चाहे तो पूछ लिया वैसे। कि मैंने उसे इनकार कर दिया। ये बात सच है कि मैं अवैस से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं नमक हराम नहीं। वफादारी हमारे खून में है। कई साल पहले मेरे बाप ने बाबा साहब के लिए जान देकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था, और आज मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करके बाबा साहब से वफादारी निभा रही हूँ। खुदा हाफिज।